Hi guys, once again back my channel Vanasoka English Study. As you know guys, every day we learn an advanced English structure, but today we are just going to learn past continuous tense. Guys, before understanding this tense, so please, if you are new here, subscribe this channel and to get the latest notification to hit the bell icon. So let's understand today's the पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने के लिए गाइस यहाँ देखेंगे हिंदी में, अगर ट्रांसलेट आप जानते हैं, ट्रांसलेट करते हैं तो आप हिंदी में देखेंगे कि पहचान चिन्ह रहेगा हिंदी वाक्यों के अंत में, रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि रहे, तो समझ में आ जाएगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वाज, उसके बाद वर, सब्जेक्ट, उसके बाद वाज, उसके बाद वर, उसके बाद बिफोर। बिफोर किसको, जो V1 में आईएनजी जोड़ देना, बिफोर बन जाता, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आइए समझते एग्जाम्पल देखिए, मैं अंग्रेजी सीख रहा था, तो मैं अंग्रेजी सीख रहा था, मैं के लिए आई, उसके बाद अंग्रेजी के लिए इंग्लिश, सीखना का होता है लर्न, रहा था तो आईएनजी लगा दे, सीख रहा था कि उसके लिए था के लिए वाज, और सीख रहा है तो लर्निंग। समझ में आ गया? देखेंगे तो आई वाज लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा था। अगर मैं के जगह हुआ होता तो ही वाज लर्निंग इंग्लिश। अगर मैं के जगह राम होता तो राम वाज लर्निंग इंग्लिश। अगर मैं के जगह आपका पापा होते तो बोलते हैं योर फादर वाज लर्निंग इंग्लिश। अगर आपका भाई होता तो योर ब्रदर वाज लर्निंग इंग्लिश। अगर आपके सिस्टर होता तो योर सिस्टर वाज लर्निंग इंग्लिश। इस तरीके से आइए समझते हैं। आप अंग्रेजी बोल रहे थे, तो आपके लिए यू लिखेंगे और यू के साथ वर यूज करेंगे, वर, यू वर। तो आइए फ्रेंड्स थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आई, जो आई के साथ वाज यूज के देखेंगे, नोट में देखेंगे आई, ही, सी, इट, राम और बॉय, और कोई सिंगुलर रहे तो हम लोग वाज यूज करेंगे। ठीक है, वाज, इन सभी के साथ में वाज, और बाकी जो सिंगुलर होंगे उसके साथ वाज। अगर प्लूरल होगा जैसे यू, वी, दे, बॉयज, राम एंड श्याम, ठीक है, पेरेंट्स, एस लगा हुआ है तो इसमें से, तो उन सभी में हम लोग वर यूज करेंगे, वर। ठीक है, वर। तो यहाँ देखेंगे यू जो है, यहाँ पे यू के लिए वर लिखेंगे, वर। ठीक है, वर यहाँ लिखेंगे तो देखेंगे यहाँ यू और, so you are speaking English, you are speaking English। अगर यू आपके जगह होता, दे हो जाता, मतलब यू की जगह दे होता तो बोलेंगे दे वर स्पीकिंग इंग्लिश। अगर यहाँ बॉयज होता तो बॉयज वर स्पीकिंग इंग्लिश। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हिंदी में देखेंगे नॉट, अंग्रेजी में देखेंगे, सॉरी हिंदी में देखेंगे नहीं और अंग्रेजी में देखेंगे नॉट। तो देखिए स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर में समझेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वाज वर, उसके बाद नॉट लगाते हैं। देखेंगे यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं लिखा होता तो नहीं लगाते, नॉट लगाते, लेकिन यहाँ नहीं था, लेकिन यहाँ पे रहेगा नहीं। ठीक है, हिंदी में तो यहाँ नॉट लगा देना, उसका बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आइए समझते इसका एग्जाम्पल। देखिए आई वाज लर्निंग इंग्लिश, सॉरी आई वाज नॉट लर्निंग इंग्लिश। अगर आई के जगह ही होता तो ही वाज नॉट लर्निंग इंग्लिश। अगर यहाँ पे सीता होता तो सीता वाज नॉट लर्निंग इंग्लिश। अगर गाइज वाज नॉट को एक साथ बोलना हो तो वजेंट बोलेंगे। अगर हम लोग वाज नॉट को एक साथ बोलना हो तो वजेंट बोलेंगे, तो बोलेंगे आई वजेंट लर्निंग इंग्लिश, सी वजेंट लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, ही वजेंट लर्निंग इंग्लिश, सीता वजेंट लर्निंग इंग्लिश, योर ब्रदर wasn't learning English। इस तरीके से बोलेंगे। इसमें नॉट सिर्फ लगाना, और नॉट के साथ अगर एक साथ वाज और नॉट को बोलना है तो wasn't बोलेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं नेक्स्ट। यू वर, ठीक है, यू वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, यू वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे। इसमें फर्स्ट में क्या होगा, मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे। इसका नेक्स्ट इसमें अगर यहाँ पे यू के जगह दे होता तो दे वर, बोलेंगे दे वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। अगर यहाँ दे के जगह राम एंड श्याम होता तो राम एंड श्याम वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, इतना समझ में। अगर वर और नॉट को एक साथ बोलना है तो वरेंट बोलेंगे। ठीक है, वरेंट। ठीक है, वरेंट क्या, वरेंट। ठीक है,
you weren't speaking English, they weren't speaking English, Ram and Shyam weren't speaking English। आइए समझते हैं इंट्रोगेटिव। गाइस इंट्रोगेटिव समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन रहता है, लास्ट में देखेंगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, समझ जाएंगे ये इंट्रोगेटिव है। यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस में फोकस करेंगे, नहीं कि दूसरे में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले वाज और वर को बाहर रखना, वाज और वर को बाहर रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बिफोर जो आईएनजी के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखकर आईएनजी यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। आइए समझते हैं गाइस एग्जांपल, जैसे वाज आई लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा था, इसी में है वर यू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे थे या क्या आप अंग्रेजी सीख रहे थे, ठीक है, सीख रहे थे या सीख रहा, ठीक है, आप सीख रहे हो, इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। हिंदी में आप कुछ भी बोल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंग्रेजी में आप इस तरीके से बोलेंगे। आइए समझते हैं, ये समझ में आ गया। तो इसी तरीके से अगर आई यहाँ है, अगर ही हो जाता आई की जगह ही, तो बोलेंगे वाज ही लर्निंग इंग्लिश। अगर यहाँ राम होता तो वाज राम लर्निंग इंग्लिश। अगर सीता होता तो वाज सीता लर्निंग इंग्लिश। अगर आपका भाई होता तो बोलते वाज योर ब्रदर लर्निंग इंग्लिश। अगर कोई भी होता तो यहाँ क्या लिखे, सिंगुलर होना चाहिए, कोई भी, समझ में। अगर आपका दोस्त होता तो बोलते वाज योर फ्रेंड लर्निंग इंग्लिश, समझ में आ गया होगा। आइए समझते, वर यू स्पीकिंग इंग्लिश, वर यू स्पीकिंग इंग्लिश। अगर वर यू स्पीकिंग, अगर यू के जगह दे होता तो वर दे स्पीकिंग इंग्लिश। अगर यहाँ पे यू के जगह क्या होता, राम एंड श्याम होता तो बोलते वर राम एंड श्याम स्पीकिंग इंग्लिश। आइए समझते हैं नेक्स्ट। देखिए WH क्वेश्चन में भी क्वेश्चन मार्क होता है, ये भी इंट्रोगेटिव का ही टाइप है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें WH बाहर है, सॉरी इसमें देखेंगे हेल्पिंग वर्ब बाहर, यहाँ भी देखेंगे हेल्पिंग वर्ब बाहर, लेकिन यहाँ WH वर्ड खाली जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, देखिए WH वर्ड खाली जुड़ा हुआ है, ठीक है, बाकी वही है। तो WH वर्ड जुड़ा हुआ है, तो इसका हिंदी मीनिंग देखें, व्हेन वाज आई लर्निंग इंग्लिश। तो क्या हो जाएगा, मतलब मैं कब अंग्रेजी सीख रहा था, इसका नीचे मतलब आप अंग्रेजी कब सीख रहे थे, ऐसे इसका हिंदी हो गया कि मतलब इसका हिंदी क्या हो गया कि आप अंग्रेजी कब सीख रहे थे। इसमें क्या हो गया, मैं अंग्रेजी कब सीख रहे थे, मतलब मैं अंग्रेजी कब सीख रहा था, इस तरीके से समझ में आ गया। तो देखेंगे व्हेन वाज आई लर्निंग इंग्लिश, अगर आई की जगह ही रहता तो व्हेन वाज ही लर्निंग इंग्लिश। अगर राम होता तो व्हेन वाज राम लर्निंग इंग्लिश, इस तरीके से। अगर यहाँ पे वेन वर, ठीक है, वेन वर यू स्पीकिंग इंग्लिश, तो यू की जगह दे होता तो बोलते वेन वर, ठीक है, वेन वर यू की जगह दे, तो वेन यहाँ बोलेंगे वेन वर दे स्पीकिंग इंग्लिश। राम एंड श्याम होता तो वेन वर राम एंड श्याम स्पीकिंग इंग्लिश, समझ में आ गया होगा। आइए गाइस नेक्स्ट देखते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रो प्लस नेगेटिव, ये और ये दोनों को मिलकर एक साथ है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में वाज वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर हम दोनों के एक साथ लिखेंगे, वाज और नॉट को एक साथ लिखना, या वर और नॉट को एक साथ, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, वजेंट और वरेंट लिखेंगे, वजेंट और वरेंट, ठीक है। तो वरेंट लिखेंगे, और जब वाज और वर है ना, तो यही दोनों मिला के फर्स्ट में ही लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट में ही रखेंगे, ये दोनों को फर्स्ट में ही रखेंगे, नॉट हट जाएगा। तो आइए समझते हैं, देखिए वाज आई नॉट लर्निंग इंग्लिश, इसमें हम बोल सकते हैं वाज आई नॉट लर्निंग इंग्लिश को कैसे बोलेंगे, तो वजेंट बोलेंगे, वजेंट आई लर्निंग इंग्लिश। अगर यहाँ ही होता तो वजेंट ही लर्निंग इंग्लिश, यहाँ नॉट इसके साथ हो गया, ठीक है। वजेंट राम, अगर राम होता तो वजेंट राम लर्निंग इंग्लिश, इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखेंगे, इसमें देखिए वर, ठीक है, वर यू नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, वर यू नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, इसका मतलब क्या हो गया, क्या आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे, क्या, या देखिए क्या आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे, इस तरीके से, समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, अगर आपको फायदा लगा तो अब दूसरे को भी भला
कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो। थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए सेशन, एक नए स्ट्रक्चर के साथ। थैंक यू।